कभी सोचा है कि एक मासूम सा दिखने वाला खिलौना इतना डरावना कैसे हो सकता है? आज हम दो ऐसी ही खौफनाक कहानियों की चीरफाड़ करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हॉरर कहानियां, खासकर श्रापित गुड़ियों के बारे में, हमें डराने के लिए आखिर रची कैसे जाती हैं। ये सवाल ही अपने आप में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है ना। और यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का बिल्कुल सेंटर है, जहां आराम और प्यार देने वाली चीजें ही खौफ का दूसरा नाम बन जाती हैं। तो चलिए, इन कहानियों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारे पास दो किस्से हैं। एक में संगीता नाम की एक माँ है जो अपने बेटे विभव को एक गुड़िया लाकर देती है, और दूसरी में स्वाति नाम की एक टीचर को एक जाने माने कठपुतली वाले के घर बुलाया जाता है। दोनों की शुरुआत कितनी नॉर्मल और मासूम लगती है ना। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत छोटे छोटे परेशान करने वाले इशारों से होती है। ये वो पहली दरारें होती हैं जो हमारी आम दुनिया में दिखती हैं और बताती हैं कि भाई कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। दोनों ही कहानियों में डर बहुत धीरे धीरे पनपता है। एक तरफ विभव का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है और वो हर अजीब काम का कारण उस गुड़िया को बताता है, और दूसरी तरफ स्वाति को एक कठपुतली की मदद की पुकार सुनाई देती है और उसे झुंझार राव के कलेक्शन में स्कूल यूनिफॉर्म वाली गुड़ियाएं देखती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। हॉरर कहानियों में ये एक क्लासिक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं श्रापित वस्तु। एक ऐसी चीज जिसे हम प्यार करते हैं, जैसे कोई खिलौना, वो अचानक हमारे सबसे बड़े डर की वजह बन जाता है। असल में डर इस बात से पैदा होता है कि कोई जानी पहचानी और आरामदायक चीज अचानक अजीब और खतरनाक लगने लगती है। ये हमारी सेफ्टी की भावना पर सीधा हमला है। तो शुरू के इशारों के बाद खतरा हमेशा बढ़ता है। ये दिमागी बेचैनी से बढ़कर सीधे सीधे जान पर बनाती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। आप देखेंगे कि ये जो आतंक है ना, इसका एक तय पैटर्न होता है। ये शुरू होता है बर्ताव में छोटे मोटे बदलावों से, फिर बात सीधी धमकियों तक पहुंचती है, जैसे विभव का ये कहना कि वो मरकर गुड़िया बन जाएगा। इसके बाद होते हैं शारीरिक हमले। संगीता हवा में रुक जाती है, स्वाति एक कमरे में फंस जाती है, और आखिर में असली मकसद सामने आता है, आत्माओं को कैद करना। ये दूसरी कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जब स्वाति को लापता बच्चों की खबरें मिलती हैं और उसे एहसास होता है कि हर गुड़िया एक फंसी हुई आत्मा है, तो डर हकीकत में बदल जाता है। ये सिर्फ एक भुताहा घर नहीं है, ये तो एक सीरियल किलर की शिकारगाह है। और फिर आता है ये खौफनाक पल जब गुड़िया खुद अपनी ताकत का ऐलान करती है। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये एक अमर श्राप है। इस एक लाइन से कहानी की सारी उम्मीद खत्म होती हुई सी लगती है। तो जब बुराई का असली चेहरा सामने आ जाता है, तो हमारे हीरो कैसे रिएक्ट करते हैं? यहीं पर दोनों कहानियां बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाती हैं, जो हमें जीत और हार के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। यह दोनों किरदारों के बीच का फर्क एकदम साफ है। संगीता डर और घबराहट में आके सीधे गुड़िया पर हमला करती है, जबकि स्वाति समझदारी से काम लेती है। वो प्रॉब्लम की जड़ को पहचानती है और उस पर हमला करती है। असल में उनकी प्रेरणा ही उनके नतीजों को तय करती है। ये डर का सामना करने के दो तरीके दिखाता है। एक है डर पर सिर्फ रिएक्ट करना, और दूसरा है डर को समझकर जवाब देना। ये पहली कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। संगीता का डर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो श्राप उसकी भावनाओं का फायदा उठाकर उससे वो काम करवाता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी, अपने ही बच्चे की हत्या। दूसरी तरफ स्वाति की सफलता का राज उसकी सूझबूझ में है। वो समझ जाती है कि असली दुश्मन कठपुतलियां नहीं है, बल्कि वो ताकत है जो उन्हें कंट्रोल कर रही है। वो डरने के बजाय एक प्लान बनाती है और विश्वास के साथ बुराई के सोर्स यानी मास्टर कठपुतली का सामना करने जाती है। चलिए अब देखते हैं कि इन दो अलग अलग अप्रोच के आखिरी नतीजे क्या होते हैं। एक कहानी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी में खत्म होती है, जबकि दूसरी न्याय और आज़ादी के साथ। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग अंत देखते हैं। संगीता श्राप का शिकार बन जाती है, हमेशा के लिए टूट जाती है, जबकि झुंझार राव को उसके कर्मों की सजा मिलती है। वो दूसरों की आत्माओं को कैद करता था और अब उसकी अपनी आत्मा उसी के शरीर में कैद हो गई है। कितना सटीक अंत है। ये एक शानदार अंत है। स्वाति न सिर्फ खुद को बचाती है, बल्कि उन सभी मासूम आत्माओं को भी आजाद कराती है जिन्हें झुंझार राव ने कैद किया था। उसकी बहादुरी कई जिंदगियों को बचा लेती है और बुराई पर अच्छाई की जीत को साबित करती है। और अंत में
ये सवाल सोचने लायक है कि क्यों एक खिलौना या कोई भी प्यारी चीज जब डरावनी बन जाती है तो हमें इतना ज्यादा डराती है। शायद इसलिए कि ये हमारी सुरक्षा और मासूमियत की सबसे गहरी भावना पर हमला करता है और हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वहीं छिपा होता है जहां हम उसे देखने की उम्मीद भी नहीं करते।